दिल्ली नगर निगम चुनाव के घमासान में अब हो चुकी है मंदिरों और पुजारियों की एंट्री। हिंदू मुसलमान की बात और बहस भी छिड़ गई है। इसी बीच मंदिरों के पुजारियों ने पूरे दिल्ली भर में कई जगह पर यह बोर्ड लगा दिया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की एंट्री मंदिरों में बैन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सरकारी फंड से, जनता के पैसे से मौलानाओं को तनख्वाह देते हैं, मौसिनों को तनख्वाह मिलती है, लेकिन क्या मंदिरों के पुजारियों को तनख्वाह मिलती है? दिल्ली में 80% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो उनकी मांग है कि उनको भी वेतन भत्ता मिलना चाहिए और अन्य सरकारी सुविधाएं जो कि मौलानाओं को, मौसिनों को मिल रही हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। हमने कल पुजारियों से बातचीत की थी, उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का और आपको दिखाने का काम किया था। आज हम आम लोगों के पास आए, आम जनता के बीच में है, जो कि सुबह सुबह मंदिर जाते हैं। मंदिर आस्था का केंद्र होता है, वहां से निकला हुआ संदेश लोगों के दिल तक पहुंचता है, क्योंकि उनका भावनात्मक जुड़ाव मंदिरों से होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और चुनावी समय में इस तरह की मांग कितनी जायज है उसके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले, आप यंग वोटर हैं, दिल्ली नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त इस तरह के बोर्ड और इस तरह की मांग का उठना, तो आम आदमी पार्टी वाले ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के समय में ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मांग आज नहीं उठ रही है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने मस्जिद में मौलानाओं की सैलरी देना शुरू किया, तभी से मांग उठ रही है। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने ही किया है। कि मस्जिद और मंदिरों में फ़र्क अरविंद केजरीवाल जी ने ही किया है। तनख्वाह उन्होंने मस्जिद के मौलवियों को देना शुरू किए, तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे में जो भी हमारे ग्रंथी, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन उनके नेता का ये भी कहना है कि मुफ्त बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा तो वो सबको दे रहे हैं, उसमें तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। भाई साहब देखो, मैं एक बात बोलूँगा, ये जो नफरत की राजनीति है ना, ये केजरीवाल ने ही शुरू करवाई है। आज इतने टाइम से वो जो पैसा दे रहे हैं, अभी तक वो 101 करोड़ रुपया दे चुके हैं। आपने देने तो सभी धर्मों को दो, आप फर्क क्यों कर रहे हो? आप एक तरफ ये देखो, आज आंगनवाड़ी के जो बहनें काम कर रही हैं, आज उनको तनख्वाहें देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। पेंशन उन्होंने 5 सालों से बंद करी है, उसके लिए पैसा नहीं है। पर विशेष धर्म के लोगों को देने के लिए उनके पास सब कुछ है। तो ये इस बारे में उनको सोचना चाहिए। उनके किस तरह के लोग कैसे दंगे कर रहे हैं वो देखना चाहिए, कैसे मसाजें हो रही हैं वो देखना चाहिए, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या हो चुका है, वो कहाँ पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं वो देखना चाहिए। यहाँ के कूड़े के ढेर वो दिखा रहे हैं। 7 सालों से उनको कूड़े के ढेर नजर नहीं आए, अब उनको कूड़े के ढेर नजर आने लगे। पंजाब में क्या हाल है कूड़े के ढेरों का वो देखें आप। यहाँ पे सड़कों पे गड्ढे देखें आप जाके। उन्होंने 7 सालों से कोई सड़कों का कोई वही सवाल वही है कि निगम चुनाव में मुद्दे कूड़ा होना चाहिए, मुद्दे होना चाहिए जो बेसिक सुविधाएं हैं, गलियां हैं, नाले हैं, साफ सफाई है, जो भी निगम का काम है, आवारा पशु हैं। लेकिन निगम चुनाव में अब मुद्दा आ रहा है हिंदू मुसलमान, मुद्दा आ रहा है मंदिर पुजारी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जैसा कि मेरे साथी ने बताया, हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हमारे पुजारियों की हालत भी दयनीय हालत है। कोई मंदिर में बहुत ज़्यादा इनकम के सोर्सेज रह नहीं गए। लेकिन केजरीवाल जी हिंदू विरोधी टोटल है। यमुना मैया को भी साफ नहीं कर पाए। रमजान में बिजली पानी पूरी मिलनी चाहिए, नवरात्रों में कट करना चाहिए। ये केजरीवाल की दोहरी मानसिकता है और ये एक मौका है, क्योंकि पूरा देश का मीडिया, पूरे भारत का, पूरे विश्व का मीडिया इस वक्त दिल्ली चुनाव में आ गया, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। और हम लोग ये कई समय से बोल रहे हैं, जब से इन्होंने देना शुरू किया, इन्होंने ही 2 आंखें करी। हमारे मंदिर के, हमारे गुरुद्वारे के जो ग्रंथी होते हैं, मंदिर के पंडित हैं, उनके सहायक हैं, उनको 1 रुपया भी इसकी तरफ से नहीं मिलता, क्योंकि केजरीवाल हिंदू विरोधी है और ये केजरीवाल की सरकार भी हिंदू विरोधी है। लेकिन चुनाव के समय में ये चर्चा एकदम से उठ के आना कितना जायज बात? ये मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तो और ये अब इसमें लेकिन थोड़ा सा ध्रुवीकरण, धर्म की बात आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि चुनावी पैंतरा है कुछ ना कुछ। मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि बाकी सब मुद्दे आने चाहिए और ये मुद्दा नहीं आना चाहिए क्या? जो सनातन की रक्षा करता है, जो सनातन के लिए पूजा करता है, हमारे लिए दिन रात पूजा करता है, जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से मरने तक पुजारी हमारे लिए काम करते हैं, क्या हमको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? आप ये बताइए कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए ये मुद्दा। लोगों ने ये गलती की पिछली बार, उसका हम भी भुगतान कर रहे हैं। ये मुद्दा हमको मालूम नहीं था, मगर जब से ये बोर्ड लगने शुरू हुए, हमने कुछ तहकीकात की, हमको पता लगा कि इन्होंने इतना हम लोगों के साथ गलत किया है और ये इतने पैसे उनको बांट रहे हैं, तो ये क्या पुजारियों को नहीं देने चाहिए? तो आप लोग पुजारियों और मंदिरों के इस मांग में पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल साथ खड़े हैं और जो गलती हम पहले कर बैठे, इस बार नहीं करेंगे और इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरह भी आम आदमी पार्टी को हराया जाए। तो लोगों की चेतावनी निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी राय लेंगे। आप बताइए कि ये जो मांग उठ रही है उसमें जनता का कितना साथ मिलेगा और क्या केजरीवाल का विरोध जायज?
देखो, इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। एक धर्म के विशेष के ऊपर तो आप उनके मौलवियों को तनख्वाह बांट रहे हैं, गुरुद्वारे की तरफ ध्यान नहीं है, मंदिरों की तरफ ध्यान नहीं है, उसके अंदर सेवादार हैं, उनके अंदर ग्रंथी हैं। अब सरदारों ने देखो कोरोना के समय के अंदर फ्री के अंदर ऑक्सीजन लगाई, जब वो लंगर बांटते हैं कहाँ कहाँ मुसीबत आई, सरदार गए। उन्होंने तो ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, सबके लिए एक जैसा उन्होंने रुख रखा, समझ गए। लेकिन एक इंसान सिर्फ एक ही धर्म को बांट रहा है, वो हिंदू ना तो हिंदू धर्म के लिए सोच रहा है, ना सरदारों के लिए सोच रहा है, दूसरे विशेष धर्म है। तुम्हें चाहिए, अगर आप मुख्यमंत्री हो दिल्ली के, तो सभी धर्मों को बराबर की आंख से देखो। ये नहीं कि एक इंसान तो तुम्हारे बहुत नज़दीकी है, आप सोचो कि हमें इनके वोटों से जीतना है, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया तो सभी धर्मों ने मिलकर बनाया। आज एक धर्म के विशेष ले रहे हो तो गलत है। एक बार अपना नाम बता दीजिए आप। देखिए, मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह है। देवेंद्र पाल सिंह जी, यहाँ पर मंदिर के पास हम जब बातचीत कर रहे थे, लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे, ये इधर से गुजर रहे थे और ये यहाँ पे रुक गए। और देख लीजिए कि इस मांग में ये भी समर्थन में है, क्योंकि गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी सरकार की तरफ से कोई भत्ता या वेतन नहीं मिलता है। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल कोई भत्ता नहीं मिलता। आज तक केजरीवाल जी ने किसी भी धर्म, सिर्फ एक धर्म को छोड़ करके किसी धर्म के अंदर उन्होंने कोई दान पत्र दिया हो तो हमें बताएं। कहीं पर भी हमने उनका ये नाम नहीं सुना कि जी ये आज इन्होंने मंदिर बनवा दिया या गुरुद्वारे। मस्जिदों को हम देख रहे हैं कि मस्जिदों के तो वो मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं सबको, बाकी क्या दूसरे धर्मों ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया? मंदिर के पुजारी भी हमारे बीच में आ गए हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लोगों ने ये बोर्ड लगाया है, क्या किसी ने आप लोगों को समझाया कि ऐसा लगाइए, केजरीवाल का विरोध कीजिए, या फिर आप लोगों के अंदर भी ये समस्या थी और ये बात पनप रही थी और उसके ऊपर डिसीजन? लोग कह रहे हैं कि आप लोग मोटिवेट किए गए हो बीजेपी के द्वारा। हाँ जी, मंदिर के पुजारियों के लिए तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, वैसे मस्जिदों के मौलवियों के लिए तनख्वाह बांट रहे हैं केजरीवाल जी, और इनको मंदिर को पुजारियों के लिए तनख्वाह भी देनी चाहिए और उनके परिवारों का पालन पोषण हो सके। इसलिए सभी मंदिरों के लिए और पुजारियों के लिए तनख्वाह दे और उनका परिवारों का पालन पोषण हो सके। और चुनाव आने से पहले ये काम जरूर करना चाहिए, जिससे मतलब पुजारियों के लिए खुशखबरी हो सके और उनका परिवारों का पालन हो सके और तनख्वाह का अरेंजमेंट किया जाए और इनका सभी कार्य सफलतापूर्वक हो सके। आम आदमी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार कानून बना देती है तो हम मंदिरों को भी देने लग जाएंगे, और हिंदुओं के पुरोधा बनते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्यों नहीं केंद्रीय कानून बना देते हैं कि सभी मंदिरों के पुजारियों को वेतन भत्ता दिया जाए। इस तरह की उनकी एक दलील है। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष बैरवा है। मैं दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी का एससी विंग का कोष अध्यक्ष रहा हूँ पूरी दिल्ली का। जो कार्यशैली केजरीवाल जी की या उनकी टीम की कार्यशैली है, वो सौतेला व्यवहार वो करते हैं दिल्ली के लोगों के साथ, चाहे दलित हो चाहे ब्राह्मण हो। उन्होंने सिर्फ एक मुद्दा पकड़ा हुआ है कि हमें जो वोट चाहिए माइनॉरिटीज़ का, मोमडन कम्युनिटीज़ का, वो वोट लेने के लिए सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं, दंगे कराना चाहते हैं। आप देखें, जब भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, फ्री की बात करते हैं, जी मैं फ्री में एजुकेशन दूंगा। आप एक भी स्कूल दिखा दीजिए, कोई नया स्कूल बनाओ, कोई एक नया हॉस्पिटल बनाओ, कहीं पर भी कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। बस रेनोवेट करके वो दिखाना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। गुजरात में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। दिल्ली को शराब का अड्डा बना दिया उन्होंने। दिल्ली के अंदर नौजवानों को शराब में धकेल दिया। आज जो कम उम्र के बच्चे वो भी जाते हैं, एक के साथ फ्री लेकर के आते हैं। आपने ऐसा क्या काम कर दिया जो दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं? वो उनका अधिकार नहीं है दिल्ली की जनता से वोट मांगने का। और ये आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और इस तरह के इनके विरोध है। अब आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी? बिल्कुल, मैंने छोड़ दिया। मोदी जी के साथ में हम, योगी जी के साथ में, अमित शाह जी के साथ में है। और हम जो है इस वक्त जो है यहाँ पर परवेश शर्मा जी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके दिशा निर्देश से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी देख लीजिए कि पार्टी के छोड़कर और ये अब केजरीवाल के विरोध में यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, लोगों की राय हम जानना चाह रहे हैं, जिसमें किसी भी विचारधारा के और किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली निगम चुनाव को, किस दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? आपको नहीं लग रहा कि ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है? ये टोटल राजनीति जो केजरीवाल जी की है गलत है। आप एक किसी मस्जिद को आप तनख्वाह देते हो, मंदिरें नहीं है यहाँ, गुरुद्वारे नहीं है यहाँ। अरे आप खुद सत्यानाश कर रहे हो देश का, आप बांट रहे हो लोगों को, नफरतें पैदा कर रहे हो, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो। अगर आपको देना है तो रोजगार दीजिए,
क्या है? बिजली, पानी, 200 रुपये 200 रुपये। अरे आप देना है किसी नौजवान को, अच्छी सैलरी दो, तनख्वाह दो, वैकेंसी निकालो, ये होना चाहिए। ये थोड़ी है कि एक के साथ एक शराब फ्री कर दी। लोग पी पी के आज लोगों को लतें लग गई हैं। आपने तो 2-3 महीने चलो भी खूब बांट ली शराब, एक के साथ एक फ्री। अब लोगों को ऐसी लतें लगी है, लोग खरीद खरीद के ला के पी रहे हैं। तो मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी गलत नीति है, आप इसका गलत कर रहे हो, ये देश को बांट रहे हो, ये देश का टोटल नुकसान है। मैं हंसराज बैरवा, मैं टोटल रूप से भारतीय जनता पार्टी उर्मिला गंगवाल जी को मैं सपोर्ट करता हूँ। भारत माता की कैंडिडेट और सपोर्ट की बात हम बेशक ना करें, लेकिन मुद्दों की बात जरूर करेंगे। मुद्दे क्या होने चाहिए निगम चुनाव में, अगर आप इस चीज के अलावा भी मुद्दों की बात करना चाहें? सर मुद्दे के लिए तो ऐसा है कि यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत गंद पड़ा हुआ है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, रास्ते में जाते तो परेशानी होती है। रात के टाइम के अंदर जो लोग घर से निकलते हैं तो यहाँ वाला लोग घूमते रहते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, चाकू छुरी चलाते हैं, मर्डर वगैरह हो जाते हैं। सर उस तरफ ध्यान नहीं है केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी एक विशेष धर्म को पकड़ रखा है, जो कुछ करे, जो सेवा वगैरह सब उन्हीं की कर रहे हैं, बाकी किसी धर्म के कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ है जी। निश्चित रूप से ये देखने को हमें मिल रहा है कि इस चुनाव में धर्म की एंट्री तो जरूर हो चुकी है। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, यूथ है, आप एक युवा हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जिस तरह की डिबेट, जिस तरह की बहस अब छिड़ गई है इस चुनाव में, क्या होना चाहिए था और क्या अभी जो चल रहा है वो जायज डिबेट है? देखिए सर, मुझे इससे पहले इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मस्जिदों में जो है तनख्वाहें दी जा रही हैं, लेकिन अगर दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ये हमारे पुजारियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अगर मस्जिदों में दी जा रही है तो वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में सभी को दी जानी चाहिए। आम राय यही है कि अगर मस्जिदों में दी जा रही है तो मंदिरों में भी दी जानी चाहिए। आप भी इस राय से सहमत हैं? सर मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, अभी कल मेरी मिसेज की एक्सपायर हुई है, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा इस बारे में सर। ठीक है, इनको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर रुके हमारे इस चर्चा को देखते हुए, आपको अगर बात समझ में आई हो तो आप अपनी राय बताइए कि क्या ये बहस जायज़ है कि मस्जिदों में अगर मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है तो अब पुजारियों को भी दिया जाना चाहिए? बिल्कुल पुजारियों को भी दी जानी चाहिए। और जहाँ ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है धर्म की राजनीति करता, मेरे को तो ये लगता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। मेरे को आज 4 महीने हो गए, मेरी बहन को मार करके एक समुदाय ने अपने घर में लटका दिया, बलात्कार किया। जहाँ देखो एक पत्रकार आफ्ताब को लेकर के एक डिबेट कर रहे हैं। क्या अगर मारने वाला कोई समुदाय से आता, वो सारे जिहादी मानसिकता की मेरे को लगते हैं। मैं 4 महीने हो गए योगी जी की सरकार में, बुलंदशहर का मामला है, 4 महीने से न्याय मांग रहा हूँ, पर कोई न्याय की वो नहीं। बहरहाल हम दिल्ली के ऊपर बात कर रहे हैं, आपके भी बात को हम जरूर निश्चित रूप से सुनेंगे। तो रघुवीर नगर की जनता इस चर्चा में शामिल हुई, आम राय हमने आम लोगों से ली और सबकी राय यही है कि यदि समुदाय विशेष के मस्जिदों के मौलानाओं को अगर दिया जा रहा है तो सभी धर्मों के, इसमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, हमारे साथ सिख लोग भी थे, उनका कहना है आपको अगर देना है तो सभी धर्मों को दीजिए, नहीं देना है तो किसी को भी मत दीजिए। लेकिन ये डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए और लोग निगम चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी मान रहे हैं कि इस मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार में बैठे लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।